ज्ञानदीप के जो कवयित्री हैं वो कौन है, बताओ। आपको बच्चों मैंने एक चीज बताया ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कि जब आप लोग पढ़ाई करोगे ना तो सिर्फ चैप्टर पे ध्यान मत दो, उसके अगल बगल वो सराउंडिंग्स, उसमें उस चैप्टर में आगे पीछे वो जो पिंक वाला जो आपको दिया जाता है पाठ प्रस्थान, कवि परिचय या कवित्री परिचय, ये सभी आपको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आगे पीछे आपको ये काम आएगा, ठीक है। देखिए लेकिन आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद रहेगा। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, गुंजन कौन करते हैं, हाथ उठा के, राइज योर हैंड, जोर से। हाँ, भ्रमर, भंवरे, जस्ट क्लियर, भंवरे, भंवरे बोलो, भंवरे, या वेरी गुड, थैंक यू, सिट डाउन। चलो नेक्स्ट, ज्ञान किसने दिया, बोलो अक्षत। ज्ञान हमें गुरु ने दिया है, ठीक है। इस ओर से मैं आंसर चाहता हूं, चाहिए, ऊंच नीच का भेद कौन मिटा सकता है, इधर नहीं, मुझे इधर से आंसर चाहिए। एक नारी सब पे भारी, याद रखना, ऊंच नीच का भेद कौन मिटा सकता है, चलो कोई नहीं, इधर से। हाँ, भाषा, वेरी गुड, टाइम आएगा। भाषा अथवा ज्ञान, देखो यहां सबसे पहले मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था कि इसके कवित्री कौन है या कवि कौन है, रचनाकार कौन है, ठीक है। इसके कवित्री कौन है मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रखना, श्रीमती दामिनी सुरेश शर्मा। क्या बताओ, श्रीमती दामिनी सुरेश शर्मा, याद रहेगा। क्या बताओ, जी हां, कि श्रीमती दामिनी सुरेश शर्मा। मैं इधर ज्यादा नहीं गया, ये एक लाइन में होगा इनका नाम, ठीक है। मैं इधर ज्यादा नहीं गया, ठीक है, वो आप लोग को नहीं दिखाई देगा इसीलिए। इनका जन्म कब हुआ, 1 जून 1960, 1960 कब हुआ, 1 जून 1960 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपके ये चीज बता रहा हूं, ये जो ज्ञानदीप जो कविता है इसके बारे में मुझे सारांश, इसका संक्षिप्त सारांश कौन बताएगा मुझे, इसमें ज्ञानदीप कविता से आपने क्या सीखा, बताओ अक्षत, बताओ, वेरी गुड। वही सब, चलो ठीक है, कोई नहीं, इस चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पाठ प्रस्थान में क्या दिया गया है, भाषा ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है, ज्ञान का दीप जलाने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है, प्रस्तुत। अच्छा, अब जैसे देखो लैंग्वेज, भाषा, भाषा का परिभाषा कौन बताएगा हमको, मुझे, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है अगर मैं पूछूं तो, कोई बताएगा, बताओ। भाषा उसे कहते हैं जिससे हम अपने मन के विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें। वेरी गुड, सिर्फ ये दोनों हैं और कोई जवाब नहीं देगा मुझे, अब समझ में आ रहा, पूरा समर वेकेशन आपने पूरा मस्ती में काटा है, पढ़ाई कुछ नहीं किया, नील बटा सन्नाटा। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे हम लोग, सब मिलके मेहनत करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे अक्षत ने कहा कि भाषा वो है जो हम अपने मन के भावों को, मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपको हिंदी में समझा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना,
तो ये क्या है, ये एक माध्यम है। भाषा क्या है, एक माध्यम है जो आप तक पहुंच रही है, आप लोग उसको समझ रहे हैं। अच्छा मैं अगर बोलूं मेरे पेट में बहुत दर्द है, अगर मैंने कहा तो आप लोगों ने क्या समझा? मुझे आज बहुत अच्छा खाना बना था, आज मैंने बहुत खाया। आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। यस, ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे मन के भाव को। अब आप लोग मेरे अंदर की खुशी को तो देख नहीं रहे हो, लेकिन मेरे अंदर के जो मैं जो फील आप लोगों को बता रहा हूं ना, अब मैं अंदर से खुश हूं, लेकिन आप समझ पा रहे हो कुछ? मैं अंदर से लेकिन खुश हूं, मुझे आज बहुत प्रमोशन मिला है, आज प्रिंसिपल मैम से शाबाशी मिली है, हाँ सर आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं अंदर से खुश हूं, लेकिन जा रहा हूं। समझ में आया आप लोगों को? जब तक मैं आप लोगों को संप्रेषण नहीं करूंगा, आप लोग के सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा मेरे मन के भावों को, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आएगा। तो ये भी है, मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आई हूं। पहला लाइन देखो कितना खूबसूरत है, मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आई हूं, नन्हे मुन्नों की इस बगिया में ज्ञान का दीप जलाने आई हूं। किसको ये कविता याद है? उठा रहे, बताओ बताओ, कोई बात नहीं, शर्माओ मत। मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आई हूँ, गिरना पड़ना फिर उठकर चलना, जीवन की राह दिखाने आई हूँ। बैठो, थैंक यू, वेरी गुड। चलो, आपका नाम? आशुतोष के लिए थोड़ा सा क्लैपिंग, छोटा सा, क्योंकि इन्होंने तब पर भी साहस किया। मैं आपको ये कविता एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आई हूँ, नन्हे मुन्नों की इस बगिया में ज्ञान का दीप जलाने आई हूँ, भंवरों की गुंजन ना सही फिर भी नया गीत सुनाने आई हूँ, गुरु के रूप में तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह दिखाने आई हूँ, मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आई हूँ, गिरना पड़ना फिर उठकर चलना, जीवन की राह दिखाने आई हूँ, एक माँ ने तुमको जन्म दिया, एक ने दिया है ज्ञान, ऊंच नीच का भेद मिटाकर कंटक राह में पड़े उठाने आई हूँ, मैं फूल नहीं फिर भी सुगंध फैलाने आई हूँ, मैं कोई और नहीं भाषा हूँ जो ज्ञान का दीप जलाने आई हूँ, मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आई हूँ, नन्हे मुन्नों की इस बगिया में ज्ञान का दीप जलाने आई हूँ। यहाँ भाषा, इस कविता के भावों को समझो, ये कविता क्या बताना चाह रहा है, इस कविता में हमको क्या समझाना चाह रहा है। इस कविता में भाषा का जो इम्पोर्टेंस है, भाषा का जो महत्व है, वो समझाने की कोशिश की गई है। बताया गया कि मैं फूल नहीं, फूल का काम क्या होता है? सुगंध फैलाना, ठीक है, लेकिन भाषा जो है अपने भावनाओं से, अपने जो संप्रेषित करते हैं। अगर देखो, जैसे देखो, अगर मैं आप लोग को मीठी बोली बोलूं, अक्षत तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड बॉय, अच्छा लगा ना? अगर मैं बोलूं ओए क्या कर रहा है तू, हाँ हमेशा बदमाशी हमेशा बदमाशी हमेशा बदमाशी, पीटेंगे अभी तुमको, अच्छा लगा आप लोगों को? तो क्या हुआ, ये हम लोग जब बताएंगे, सुगंधित भाषा जो है वो सुगंध फैला सकती है, ठीक है। एक कहावत था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जब भी मुंह खोलो तुम मीठी बानी बोलो तुम, कौवा करकस काला है इसको किसने पाला है। ऐसी एक कविता थी कि यहाँ पे क्या बताया गया कि जब भी आप मुंह खोलो, जब भी आप अपना कुछ किसी को बोलने के लिए, जब भी आप अपना जुबान खोलो,
तो क्या हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए उसको, ठीक है, कभी भी उसको कड़वा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आया हूँ, नन्हे मुन्नों की इस बगिया में ज्ञान का दीप जलाने आया हूँ। अब मैं तुम लोगों को जो सिखा रहा हूँ इससे तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, नॉलेज, ज्ञान बढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग क्या नन्हे मुन्ने फूल हो, आप लोग फ्लावर्स हो। अभी आप लोग के बगिया में ये आपका एक गार्डन है। अभी तो आप लोग चलो 4 5 6 लोग आए हो, ठीक है। बाकी जब पूरा क्लास भरा हुआ रहेगा तब क्या होगा, वो एक गार्डन होगा, यू आर फ्लावर्स, ठीक है। ये भाषा क्या होता है, आपके जो गार्डन है उसमें क्या खुशियां फैलाना, उसको ज्ञान का दीप जलाना। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो उसमें क्या होगा, आप लोग को नॉलेज मिल रहा है। भौरों का की गुंजन न सही फिर भी नया गीत सुनाने आई हूं, ठीक है। भौरे जब गुनगुनाते हैं, ये गाना सुना है, पुराना गाना है, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रहे हैं कली कली, सुना है, पुराना गाना है, नहीं सुना है किसी ने, सुना है, किशोर कुमार का गाना है। तो भौरे कहाँ मंडराते हैं बताओ तो, भौरे किसके ऊपर मंडराते हैं, फूल के ऊपर, क्यों, उसका रसपान करना होता है, ठीक है। तो भौरे का गुंजन न सही, जब अभी जैसे भौरे कैसे गुनगुनाते हैं बताओ तो, कैसे गुनगुनाते हैं, ऐसा आवाज करते हैं ना। तो वो भी कवि कह रहा है कि वो एक गाना है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाषा वो भौरे की गुंजन ना सही, बट भौरे के मुताबिक आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं वो एक गीत के समान है, ठीक है। गुरु के रूप में तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह दिखाने आई हूं। आप लोग का पहला गुरु कौन है, आप लोग का पहले गुरु कौन होते हैं, मम्मी होती है पहले गुरु, ठीक है। तो भाषा भी हमारे जीवन में क्या एक गुरु का रूप है, ठीक है, एक गुरु के रूप में आते हैं। क्योंकि अभी जैसे देखो, मैं एक माध्यम हूं, मैंने भाषा एक माध्यम है, लेकिन वो निकल मेरे मुंह से रहा है, ठीक है, निकल मेरे मुंह से रहा है। तो वो भी मैं तुम्हारा कौन हूं, टीचर, मतलब गुरु हूं। अब मेरे मुंह से निकल रहा मतलब वो भी तुम्हारा एक प्रकार से गुरु हुआ, वो भी तुम्हें कुछ सिखा रहा है, ठीक है। गुरु के रूप में तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह दिखाने आई हूं, ठीक है। आज आप कुछ नया चीज, अच्छा, आप ये जो लाइन है कि एक नई सुबह दिखाने आई हूं, इसका मतलब क्या है बताओ। नया सवेरा, हर दिन एक समान होता है, नहीं हो तो एक दिन, हर दिन एक समाना, कबीर जी की कहावत है, नहीं होत हर दिन एक समाना, हर दिन एक समान नहीं होता है। तो उसी तरह आज मैं तुम लोग को मान लो ये चीज ज्ञानदीप पढ़ा रहा हूं, ज्ञानदीप समझा रहा हूं, कल कुछ दूसरा चैप्टर में जाऊंगा, ठीक है। मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आया हूं, गिरना पड़ना फिर उठकर चढ़ना, जीवन की राह दिखाने आए हूं। हम जब रास्ते पे चलते हैं, आज मैंने सुविचार में क्या कहा, किसी को याद है, क्या बोल रहा हूं, यस, हमारा जब टफ टाइम आते हैं, जब हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हमको कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों ऐसा हूँ, मेरे तकदीर में ऐसा क्यों बधा है। एक बूंद आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था, एक बूंद में वो लिखाया था ना, वो बूंद क्या था, हे प्रभु, मैंने हे भगवान, मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं, शिट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हूं हमेशा। किसी ने कहा है आज तक, कौन करता है ऐसा, हाँ ये देखो वो देखो। खैर मैं भी ऐसा पहले करता था, अभी भी कभी कभार हो जाता है, बट जिन्होंने मेरे इवनिंग प्रेयर्स अटेंड किए हैं, मैं जब इवनिंग प्रेयर्स करता हूँ वहाँ मैंने एक बार बताया था कि जो लोग हिंदू रिचुअल्स को मानते हैं, हिंदू का जो शनि के 7.5 जानते हो ना, हाँ अक्षत ने सुना, शनि की जो 7.5 है वो हमारे जीवन में जब आती है तो हम लोग को क्या लगता है कि प्रॉब्लम्स, परेशानियां, मुसीबतें,
सोचता हूँ ना, तो सोचते हैं 7.5 साल, 7.5 महीने, 7.5 दिन में कब कब चला जाएगा। लेकिन याद रखना, वो पल जब आता है ना, तो हमारी ज़िंदगी की सबक सिखाने आता है हमको। हमारे दिन के सारे पूरे ज़िंदगी के सबसे बेस्ट लेसन सिखाने आते हैं हमको। उस वक्त टूटना नहीं, बल्कि और मजबूत बनना चाहिए। आज मान लो मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया, अगर मैं ऐसे बोलूं, यार मैं प्रॉब्लम में फंस गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं, प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा? मुझे वो सोचना पड़ेगा कि मैं उस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता हूं। तो यही चीज़ है, प्रॉब्लम में कभी टूटना नहीं चाहिए। गिरना पड़ना तो ये लैंग्वेज हमको सिखाता है, ये लैंग्वेज हमको सिखाता है, क्योंकि हम लोग जो प्रॉब्लम में पढ़ते हैं वो भी एक लैंग्वेज में आता है। क्योंकि मान लो मैं गड्ढे में गिर गया, मैंने आपसे पूछा कि मैं चल रहा था, मेरा पैर टूट गया, मैं गड्ढे में गिर गया। अब मैंने आपको किस थ्रू बताया? भाषा के थ्रू बताया ना, आपको समझ में आया? अब उस गड्ढे में गिरने के बाद, पैर टूटने के बाद उसका रिपेयर कैसे होगा? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को बोलूंगा समझेगा डॉक्टर कुछ? मैं डॉक्टर को समझाऊंगा कि मैं चल रहा था, गड्ढा आया, गड्ढे में गिर गया, मेरे पैर में चोट आई है, सूज गया, दर्द हो रहा, तभी डॉक्टर समझेगा ना। तो यही चीज है। एक माँ ने तुमको जन्म दिया, एक ने दिया ज्ञान। एक माँ ने जन्म दिया है और दूसरे ने क्या दिया है? ज्ञान। ऊंच नीच का भेद मिटाकर कंटक राह में पड़े उठाने आई हूं। कंटक का मतलब क्या है? और दूसरा किसी का समर वेकेशन अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। माय गॉड। अब आप लोगों के लिए मुझे एक ही गाना गाना पड़ेगा, जागो मोहन प्यारे जागो। आप लोगों के लिए ये गाना गाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ाई किया? कंटक का मतलब कांटे होते जरूर हैं, लेकिन अक्षत आप लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे माने अर्थों में यूज होता है। अब कंटक का दूसरा मीनिंग प्रॉब्लम्स भी, कठिनाइयाँ भी होती हैं। अब मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो, मेरे रास्तों में बहुत सारे कांटे बिछे हैं। आपके रास्तों में क्या बहुत सारे वो कैक्टस के कांटे उगे रहते हैं क्या? प्रॉब्लम्स हैं। मेरे रास्ते में बहुत सारे कंटक हैं, तो हम रास्ते में थोड़ी ना बहुत सारे कांटे हैं कैक्टस के, प्रॉब्लम्स हैं। तो यही तुमको समझाना चाहता हूँ, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो आप लोगों को वो चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं फूल नहीं फिर भी सुगंध फैलाने आया हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, भाषा हूँ, ज्ञान का दीप जलाने आई हूँ। मैं फूल नहीं फिर भी जीवन में सुगंध फैलाने आई हूँ। नन्हे मुन्नों की इस बगिया में ज्ञान का दीप जलाने आई हूँ। चलो अब बताओ, किसी को कोई समस्या हुआ? नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? पक्का? अब वो गाना गाना नहीं पड़ेगा ना, जागो मोहन प्यार, नहीं गाना पड़ेगा ना? पक्का? देखो मृत्यु जो है उनका अभी यहाँ पे अंकित नहीं है, ठीक है, इनकी मृत्यु अंकित नहीं है अभी तो, ठीक है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। ये आई थिंक इनकी मृत्यु आपको 19 समथिंग कुछ हुआ, मुझे याद नहीं है अभी तक, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 19 समथिंग कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ज्ञानदीप जलाने कौन आई है? भाषा। अब तो आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूं। किसके रूप में भाषा नई सुबह दिखाने आई है? ज्ञान का दीप किसकी बगिया में जलेगा? अच्छा, नेक्स्ट, गुरु क्या देते हैं? जीवन की राह में क्या होता है? रुक, सब नहीं, जीवन की राहों में क्या होता है आप बताओ। हाँ, वेरी गुड।
जीवन में सुगंध फैलाने से कविता का क्या तात्पर्य है? बताओ। हमारे मन को खुश करना, हमारे जीवन को खुशी से व्यतीत करने में मदद करना। हमारे जीवन को खुशी से व्यतीत करने में मदद करना। थैंक यू, बहुत बढ़िया, कई हद तक सही है। देखो, जीवन में सुगंध फैलाने का मतलब होता है कि हमारे जीवन की नई राहों को उजागर करना। ठीक है, भाषा क्या करती है? हमारे जीवन की नई राहों को उजागर करती है, हमें एक दूसरे के भावनाओं को समझने के लिए संप्रेषित करती है, वो माध्यम है भाषा। ठीक है, अच्छा चलो आगे बताओ, आगे बताओ। नन्हे मुन्नों की बगिया में कौन क्या करने आई है? बताओ। नन्हे मुन्नों की बगिया में भाषा ज्ञान का दीप जला रहे हैं। मुझे अब और किसी और से भी एक्सपेक्ट, आप बताना। नेक्स्ट यू। भाषा सीखने से के क्या क्या लाभ हैं? जब आप लैंग्वेज सीखते हो ना, मेरी भाषा समझ रहे हो ना आप, तो उसके क्या क्या लाभ है? मैं आपको जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हो? ठीक है, समर वेकेशन कैसा किया? अच्छा किया। समझे आप कैसे हो? अच्छा है। घर में सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, भाषा सीखने के क्या क्या लाभ हैं? किसी की प्रॉब्लम समझना, और सही जा रहे, सही है, कोई बात नहीं। किसी से बात करना, और किसी की दुख समझना, और नहीं, बस। चलो बैठो। भाषा की यह लाभ है कि भाषा सीखने पे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। भाषा सीखने से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। भाषा सीखने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाषा सीखने पे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। शॉर्ट आंसर, ठीक है, सही है। चलो, इस कविता में कवितनी ने क्या क्या संदेश दिया है? इस कविता में कविता ने यह संदेश दिया है कि इस कविता में हमारे जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है, सही है, चलेगा। थोड़ा सा और इलेबरेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा और इलेबरेशन की जरूरत है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वर्ड मीनिंग पूछ रहा हूं। सुगंध, सिर्फ अक्षत, चलो बताओ। हाँ, खुशबू, चलो आप बताओ। गुंजन, गुनगुनाना, हाँ वेरी गुड। चलो आप बताओ। भेद, अक्षत रुक जाओ, सबको मौका दो, सबको मौका मिलना चाहिए। भेद मतलब किससे मिलना? अरे कोई नहीं, नाइस ट्राई। रुक जाओ अक्षत, बहुत सारे क्वेश्चन का बताओ। अंतर, अक्षत बताओ, बैठो। हाँ, और दूसरा? भेद, हाँ, भेद का मतलब अंतर, फर्क, और दूसरा मतलब वो भेद भी होता है, राज, सीक्रेट्स, ठीक है। अच्छा, कंटक का मतलब तो पता चल गया, राह, नहीं नहीं नहीं, वो रुक रुक, वो पहले बंदा है, वो पहली बार हाथ रहा। राह बोलो, राह, रास्ता,
वेरी गुड, नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। मार्क, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बगिया, दूसरा बगिया, बगिया, बगिया। आप बताओ। हाँ, मे बी। अरे मे बी क्यों, श्योरली बताओ। हाँ, गार्डन हिंदी में इंग्लिश में बताओगे? इंग्लिश का क्लास हो रहा है आज। प्रेयर लाइन में देखा ना मैंने, शुद्ध हिंदी में सबको संबोधित किया। गार्डन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गार्डन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गार्डन को, गार्डन, गार्डन, बाग। और तो फिर और क्या चाहिए? वो तो क्या, देखो सोचने के अपने तरीके को बदलो, ठीक है? जब वो शीप वाला नहीं, थोड़ा सा चेंज करो, यू विल बी बेटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है आज को न्याय मंत्री। ठीक है, आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है? कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज रिवीजन प्रोसेस में चलेगा आप लोगों का, आज सिर्फ रिवीजन होगा। हाँ 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 हाँ, चलो बंद, क्लोज हो गया। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, झगड़ा नहीं। चलो अच्छा, न्याय मंत्री जो है आज का है पाठ। तो इसमें पाठ प्रस्थान क्या है कि कभी कभी सामान्य मनुष्य में भी असामान्य प्रतिभा छिपी होती है प्रस्तुत पाठ में। अच्छा ठीक है, समझ गया मैंने आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट किया था मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ये पाठ उसी से रिलेटेड है, उसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने क्या बोला था बताओ तो, अगर ध्यान से किसी ने सुना हो। हाँ, अभी 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 जस्ट मैंने बताया था हर किसी में अपना एक प्रतिभा होता है, स्पेशलाइजेशन हर किसी का होता है। कोई किसी में, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है। अगर मान लो लता मंगेशकर के पापा बोल रहे होते कि तुम जाके फास्ट बॉलर बनो, वो बोल पाती? अगर सचिन तेंदुलकर के घर वाले बोलते तुम गाना गाओ, तो वो गा पाता? विराट कोहली को बोलते जाके तुम डांस करो, एक्टिंग करो, कर पाता? हालांकि अच्छा एक्टिंग डांस करता है, लेकिन उतना अच्छा कर पाता क्या? तो सब अपने अपने में एक स्पेशलाइजेशन होता है सबका। जैसे मुझे देखो, मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मुझे एक्टिंग वगैरह बहुत पसंद है, ड्रामा वगैरह मैं अच्छा करता हूँ, क्रिकेट में खेल लेता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में मेरा क्रिकेट में मैं बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग में भी कोई स्पेशलिटी होगी। तो हम लोग को कभी भी किसी को मूर्ख या बैक बेंचर्स नहीं समझना चाहिए। आप लोग किसी को भी जब गुस्सा आता है आप लोग किसी को बोलते हो पागल? पागल बोलते हो किसी को? हाँ, तुम बोलते हो किसको?
कोई तुमको बोलता है? याद रखना, पागल किसी को मत बोलना। क्यों बोलो तो? बताओ। हर चीज में एक मीनिंग होता है। पागल, पागल मतलब क्या होता है बताओ? पा मतलब क्या होता है? पा मतलब पाना, मिलना। और गल मतलब होता है रास्ता। पागल मतलब होता है जिसको रास्ता मिल गया है ईश्वर तक पहुंचने का। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, इनको सब लोग पागल बोलते थे। ये लोग क्या सचमुच पागल थे? इनको ईश्वर तक जाने का, पहुंचने का रास्ता मिल गया था। ये लोग भक्त थे, ठीक है, ये लोग भक्त थे। तो इसलिए कभी भी किसी को पागल बोलने से पहले याद रखना कि तुम उसको बहुत बड़ा उपाधि दे रहे हो। जस्ट रिमेंबर। तो खैर ये दूसरा था, आउट ऑफ द टॉपिक था। तो यहाँ पर पार्ट में बताया गया है कि हम सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, नॉर्मल आदमी में भी क्वालिटीज़ मिलती है। तो इस चैप्टर का समरी मुझे कौन संक्षिप्त रूप में बताएगा? सारांश फिर से अक्षत और कोई नहीं, ये दोनों के अलावा मुझे तीनों से सुनना है। ये तो बता ही रही कोई भी। अब उड़ जाएगा रे सुपरमैन बन के। अतः उड़ने वाला है, दीवार तोड़ के निकलेगा, ऐसे नहीं, ऊपर निकलेगा। कोई नहीं। हाय रे, हाय रे हाय। चलो बताओ, अक्षती बता दे। राजस्थानी में एक शिशुपाल था जिसका एक घर था। एक दिन उसके घर में कोई परदेसी आया, तो उसने दरवाजा खोला तो परदेसी ने बोला क्या मैं रात भर तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? तो बोला आइए। उसने शिशुपाल ने बोला हाँ आप रह सकते हो। उसके बाद उसके घर में जो परदेसी था उसका बहुत अच्छा से ये हुआ, क्या हुआ? ये मतलब उसका स्वागत अच्छे से हुआ। और उसके बाद वो दोनों ने एक विचार पे बात किया जिसका नाम था देश की व्यवस्था। तो फिर राजा और शिशुपाल ने देश की व्यवस्था पे बात की। तो फिर जो राजा जो परदेसी थे उन्होंने शिशुपाल को बोला बात करते हुए कि तुम्हें न्याय का एक मौका चाहिए। शिशुपाल ने बोला हाँ मुझे न्याय का एक मौका चाहिए। फिर जो परदेसी था वो चला गया। अगले दिन शिशुपाल के घर में 2 सिपाही आए, बोले कि तुम्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया। तो फिर शिशुपाल गए और शिशुपाल रास्ते में ये सोच रहे थे कि कहीं उस परदेसी ने राजा से झूठी मूठी शिकायत लगा करके। उसके बाद शिशुपाल गए राजा के दरबार में, तो वही परदेसी राजा थे। तो फिर राजा ने बोला मैं तुम्हें आज से अपने राज्य का न्याय मंदिर बनाता हूँ। जब से वो न्याय मंदिर बने तब से राज्य में कोई भी अन्याय नहीं हुआ था। एक दिन एक सिपाही की मौत हो गई, तो राजा ने बोला कि शिशुपाल तुम ढूंढ के निकालो। उन्हें 2-3 दिन का टाइम दिया गया। उसके बाद जिस दिन उस दिन था उस दिन राजा ने पूछा शिशुपाल से कि असली गुनहगार कौन है? तो राजा ने शिशुपाल ने राजा की ओर उंगली उठा के कहा सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। तो फिर पूरे जितना भी ये था दरबार उसमें निष्पक्षता छा गई। और क्या था गई? निष्पक्षता, निस्बद्धा, निश्चेष्टा, निश्चेष्टा अच्छा चलो। छा गई। उसके बाद अच्छा तूने जो वर्ड पढ़ा निस्तब्धता, निस्तब्धता, इसका मतलब क्या है? शांति, पूरे दरबार में शांति छा गई। शांति छा गई। उसके बाद शिशुपाल ने राजा के पास तो राजा ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि वो गुनहगार मैं ही हूँ। हाँ नहीं वो सॉरी गलती हो गई थोड़ा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, गलती को सुधार लो। फिर शिशुपाल ने राजा के और बोला कि आपने ही किया, आपने ये गुनहगार की, आप ही हो गुनहगार। तो फिर उन्होंने सिपाहियों को बोला, उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि मैं इस बार आपको चेतावनी देता हूँ, राजा ईश्वर के समान होते हैं। हम आपकी जगह आपकी जैसे सोने की मूर्ति को फांसी में लटका देंगे। क्या हो गया? हो गया स्टोरी खत्म? वाह वेरी गुड, चलो वेरी गुड। आपको सब लोगों को स्टोरी समझ में आ गया कि
शिशुपाल जो है वो नॉर्मल इंसान थे, तो उसके घर राजा कभी पहले के टाइम के जो राजा होते थे वो अपना न्याय व्यवस्था, अपने राज्य का पता करने के लिए वेशभूषा बदल के जाते थे, ताकि लोगों को पता मैंने बिना पता लगे, क्योंकि अगर पता चलेगा कि राजा आ रहे हैं तो जो गुनहगार हैं वो सतर्क हो जाएंगे, या जो लोग हैं वो दिखावा करेंगे, तो ऐसा होता था। आप लोगों को एक चीज़ बता दो, गौतम बुद्ध जानते हो? गौतम बुद्ध का नाम सुने हो? सिद्धार्थ उनका नाम था, वो जानते हो? राजा का बेटे थे। तो उनको अचानक से क्या पड़ गई, वो साधु मार्ग में चले गए। क्योंकि उन्हें जो असली जिंदगी है उनसे दूर रखा गया था, उन्हें दरबार में बंद रखा गया था, उन्हें ये सब चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। जब उन्हें मालूम चला, जैसे कि हमें कुछ मालूम नहीं होता है, फिर हमें अचानक से मालूम चलता है, तो जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं। जिंदगी की सच्चाई मतलब जिंदगी की 3 सच्चाई है। मतलब उन्हें कभी भी, जैसे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, वो दरबार में रहते थे, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं था, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें जॉब भी करना पड़ता है, पर उन्हें पढ़ना नहीं पड़ा था उतना ज़्यादा। बता रहा हूँ, रुको। देखो सिद्धार्थ जो है ना, उनके पालन पोषण जो है वो एक राजा के बेटे के जैसा होता था, शास्त्र ज्ञान सब दिया गया था। लेकिन राजा जो थे, उनके पापा जो थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको जो दुख है संसार में, जो दुख है वो क्या है? मृत्यु, बुढ़ापा, ओल्डनेस, ठीक है, बीमारियां, इनके बारे में पता चले। तो इसलिए कभी भी वो उनको राज्य से बाहर नहीं जाना देते थे। जो भी उनको ज़रूरत है वो राज्य के अंदर ही ला दिया जाता था। अब एक टाइम क्या हुआ, गौतम बुद्ध जो है वो वेशभूषा रूप बदल के वो बाहर निकल गए। तो उन्होंने लाइफ के जो 3 फेज देखा। पहला फेज जन्म का, उन्होंने एक छोटा बेबी देखा। तो उन्होंने अपने जो उसके साथ और एक कोई गए तो उनसे पूछा, ये क्या है, ये इंसान का बच्चा इतना छोटा क्यों है? उनको तो पता नहीं है। तो उन्होंने बोला, समझाया कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो वो इतने ही छोटे होते हैं। उनको पहली बार ज्ञान हुआ उस चीज़ का। दूसरी बात, वो तो युवा थे ही थे, वो कुछ और आगे चलने के बाद कुछ युवा लोगों को देखे, तो फिर उसने समझाया कि जब लोग थोड़े बड़े हो जाते तो ऐसा होता है। फिर वो कुछ आगे बढ़े, एक बूढ़ा आदमी को डंडा लेके चलते हुए देखा, तो बोला ये क्या है? बोले जब हम लोग का एज हो जाता तो ऐसा हो जाता है। फिर उन्होंने एक मृत्यु सैया, एक डेड बॉडी को देखा। तो उनको ये जब जीवन की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने क्या लगा, उनको क्या पता चला कि जीवन कुछ नहीं है, मोह माया है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग के, अपना फैमिली त्याग के ध्यान में चले गए। ठीक है, ये है उनकी कहानी। तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो आज का पीरियड होता है यहाँ समाप्त। धन्यवाद आप सभी को। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जो पढ़ाया समझ में आया? किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत? कल आप जब आओगे तो आप अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाई हुआ है उन सभी का आप लोग प्रॉब्लम लेके आना जो चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वी विल सॉल्व। मतलब हम लोगों ने अभी 4 चैप्टर पढ़ाई किया ना, अभी 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ है बुक में। तो उन चैप्टर्स को आप रिवाइज करके उसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो उसको निकाल के लाना, ढूंढ के लाना। वी विल सॉल्व, हम लोग उसको सुलझाएंगे। ठीक है, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। पक्का? थैंक यू, धन्यवाद।